प्यारे पिताजी, हम सभी सेवादार यहाँ की संगत व यहाँ के कोष आप जी के दर्शनों के लिए दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में बैठे हैं पिताजी। जी प्यारे पिताजी, यहाँ की संगत व स्थानीय लोग आप जी को बहुत याद करते हैं पिताजी, और कॉलेज के यहाँ मिलने आते हैं पिताजी। कहते हैं कि वो हैवी बाबा कब आएंगे, हमें बहुत सुंदर लगते हैं और हमें नशों से बुरी आदत पड़ गई है, गुरु जी छुड़वा सकते हैं। हमारे बच्चों ने नशा किया, जिन्होंने गुरु प्रोग्राम सुना वह दर्शन किए। इस तरह पिताजी आप जी को बच्चा बच्चा बहुत याद करता है। सहनसा प्यारे पिताजी, आप जी की रहमत भरे अचंभित कर देने थोड़ी देर है पिताजी, अगर आप जी की आज्ञा है तो पिताजी सुना देते हैं। सहनसा जी जी पिताजी, आप जी के हुक्म से जब हम यहाँ के लिए आए पिताजी, 20 के करीब सेवादार थे। आपकी वैसे आवाज तो आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा, आप देखें। जी बोलते रहिए बेटा। सहनसा जी, ये इसमें नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। चलो ठीक है, बोलो। हाँ पिताजी, आप जी के हुक्म से जब हम यहाँ सेवा के लिए आए थे पिताजी, 20 के करीब सेवादार थे पिताजी। हमने यहाँ 40 किलो के करीब प्याज का एक खरीदा था पिताजी। पिताजी हर रोज किलो, 1.5 किलो, 2 किलो सहनसा जी खर्च हो जाते हैं, और पिताजी प्याज का बैग आज भी आप सहमत से इसी तरह पड़ा है। जी एक पिताजी, जब हम यहाँ आए बाथरूम नहीं था सहनसा जी। पिताजी हम बाथरूम की जरूरत समझकर यहाँ पिताजी सूखी लकड़ियां, पुरानी टीन चादर थी, हमने पिताजी आप जी को याद करते सूखी लकड़ियां और पुरानी टीन की चादर से आपकी दया मेर से बाथरूम बना लिया सहनसा जी। आप जी की महिमा गाते हुए पिताजी कि देखो पिताजी यहाँ भी जंगल में मंगल कर देंगे। सेवादार कहने लगे यहाँ भी पिता कोई ना कोई करना चाहिए, नजारा बन जाएगा। तो पिताजी जब सेवादार सुबह बाथरूम में गए सहनसा, तो देखा रात ही रात सूखी लकड़ी के डंडे पर हरी हरी पत्तियां आ गई। असंभव बात पिताजी आप जी की रहमत से संभव होती सहनसा जी। जी एक पिताजी यहाँ कमरा नीचे से कच्चा था सहनसा जी। पिताजी कुछ रिपेयर करनी थी, जिसके लिए पिताजी हम कुछ ईंटें व 7 प्लाई ईंट ले आए जी। मिस्त्री कहने लगा कि ईंटें तो कम पड़ जाएगी, 75 ईंट कम पड़ेगी। पिताजी हमने मिस्त्री को कहा अगर ईंटें कम पड़ गई तो पत्थर लगा लेंगे। तो सहनसा जी सबने बैठकर गिनती लगाकर सुबह आप जी को याद करके काम शुरू कर दिया पिताजी। पिताजी आपकी ऐसी रहमत हुई, फर्श एक कमरा की बजाय दो कमरों में फर्श लग गया सहनसा जी। और पिताजी ईंटें भी बच गई। पिताजी प्लाई की जो सीट 7 सीट लेकर आए थे पिताजी, और 7 की बजाय पिताजी सीट भी 8 हो गई सहनसा जी। जी प्यारे पिताजी, आप जी की रहमत से यहाँ आश्रम वाली जगह में नाम चर्चा भी कर रहे हैं। पिताजी आप जी की तरफ से जो सेवा लगी थी अच्छी तरह हो रही है सहनसा जी, और प्रसाद के लिए मिठाई भी रखी है पिताजी। प्रसाद बना दो सहनसा जी यहाँ हमारे पास। जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग लेना मालिक खुशियां थे। और आप तो जानते हैं सेवादार हैं, साईं मस्ताना जी महाराज के वचन सच्चे सौदे की ईंटें सूती हैं, और आप तो ये देखते रहते हैं, सिर्फ ईंटें ही नहीं सारा सामान ही सूता है। आपने देखा उन्होंने कहा एक कमरे की फर्श लगेगी, उसमें 75 कम है, जबकि 2 की लगी फिर भी ईंटें बच गई।
है। रात को आपने वो बनाया बाथरूम, शाम को लकड़ियों से वहाँ टेम्परेरी, और सुबह तक उसमें पत्तियां निकल आई। आज तक नहीं होता, हम भी किसान का काम करते रहे हैं, हो ही नहीं सकता महीने 2 महीने से पहले ऐसा हो जाए। तो ये बेपरवाही नज़ारे दिखाते हैं, आपको खुशियां दिखाते हैं कि आपसे दूर नहीं है, जो आप सेवा करते हैं उनके पास ही हैं। इसलिए अच्छा मांगा करो, मालिक से दुआ करो, सबका भला मांगा करो, मालिक जल्दी पूरा करता है और आपको बेइंतहा खुशियां बख्शता है। तो आप नज़ारे देख रहे हैं, देखो। आप किसी और बताओगे तो वो पलाई वाला सोचेगा मेरी ले गए, 7 की 8 हो गई, वो भी सो गई। तो साईं जी के वचन है ये, लोग अचंबा जरूर करते हैं। कोई इंजीनियर, कोई बड़े से बड़ा जानकार बुद्धिजीवी मानेगा नहीं, ईंटें भी कभी सूती हैं। तो आपको तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ईंटें छोड़ पलाई भी सोने लगी है। जो भी सेवा के लिए आप सामान लेके जाते हैं और वो भी कितना कितना बढ़ जाता है। जैसे आपने बोला प्याज लिए थे, रोजाना के 1.5 किलो लगाते हैं, वो उतने की उतनी। तो ये बेपरवाही का रहमो करम है बेटा। और वो नज़ारे दिखाते हैं छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े, ताकि इंसान खुशियां ले सके, नज़ारे मान सके। जी बेटा। और पिताजी शहनशाह जी, रात को हमें एक दिन पिताजी हम सारे सो गए, नींद आ गई पिताजी, और कुदरती एक सेवादार की आंख खुली पिताजी। बाथरूम के लिए गया तो शहनशाह जी, आप जी परम पिताजी के रूप में लाठी लेके गेट के सामने खड़े थे शहनशाह जी। जी बेटा। पिताजी, ये अपने यहाँ के पश्चिम बंगाल के पिताजी कोस हरके लाल पिताजी बात करना चाहते हैं पिताजी। हरके लाल जी बोलिए। हेलो। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। जी बेटा, आशीर्वाद बेटा। हाँ गुरु जी, आपकी रहमत हमारे परिवार के ऊपर और हमारे ऊपर बनाए रखे गुरु जी। जी हाँ गुरु जी, आपको हमने वाचन के लिए बस अर्जी किया था, आपने तो पहरेदार वगैरह सबको है ना तुरंत भेज दी है। जी बेटा। तो और गुरु जी, आपका ये जन्मदिन का माँ के ऊपर आपको लाखों लाखों बधाई हो। जी आपको भी बधाइयाँ बेटा, मुबारकबाद, मालिक खुशी दे घरों में। हाँ, और हम भी गुरु जी जनवरी में सोच रहे हैं चिड़ता आने के लिए, तो आपका दर्शन के बहुत वो है, तो बस आपकी कृपा हो तो हम लोग आ जाए। हाँ जी बेटा, बिल्कुल आप तो जिम्मेवार हैं, और जिम्मेवार तो जरूर आइएगा भंडारे पे, और आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे बेटा। प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद। अब आपका वीडियो अब चल पड़ा है, वीडियो हो गया स्टार्ट आपका। आप लोग सासंगत बैठी दार्जिलिंग की नजर आ रही हैं सारे। आशीर्वाद बेटा। जी पिताजी। शहनशाह जी, एक 2 मिनट का जो आप जी ने शहनशाह जी हमारे को दिखाया, अगर पिताजी आप कहते हो तो मैं सुना देता हूँ पिताजी। सुना दो पिताजी। रात को हम सिमरन कर रहे थे शहनशाह जी, आप जी के हुक्म से पिताजी। सुबह भी 1 घंटा सिमरन करते हैं और शाम को भी करते हैं पिताजी। जी। हमने पिताजी लाइट बंद करके सिमरन कर रहे थे शहनशाह जी। एक इतना जबरदस्त पिताजी, इतना बहुत जोरदार पिताजी ये हो गया प्रकाश शहनशाह जी। और वो प्रकाश पिताजी जैसे आतिशबाजी होती है ना पिताजी, आकाश में जाके छूटती है शहनशाह जी, एकदम फैल गया पूरी दुनिया में शहनशाह। और पिताजी सिमटता सिमट वो प्रकाश शहनशाह परम पिता साथ जी महाराज के रूप से निकला था पिताजी। तो वो निकली थी आतिशबाजी जो फुलझड़ियां जैसी थी। और पिताजी जब वो इकट्ठा हुआ, सारा प्रकाश एकदम सिमट के फिर इकट्ठा हो गया शहनशाह जी, तो वो शहनशाह जी आप जी के रूप में हो गया पिताजी एकदम। जी बेटा। और पिताजी हमने इतनी खुशी आई शहनशाह जी, हम तो पिताजी यही खुशी आपके साथ यही चाहते हैं पिताजी, सारी जिंदगी आप दया मेहर बनाए रखो पिताजी। हाँ बिल्कुल बेटा, जो सुमन करता है
हम तो रोजाना हाथ जोड़ जोड़ के हर तरीके से प्रार्थना विनती साथ संगत को करते रहते। अरे भाई लगन से रुचि से सुमन करो तो सही। और किसी चीज में आपको हिंकड़ी है, किसी चीज में आपको बुरा लगता है, ठीक है छोड़ दो मत करो, लेकिन सुमन तो करके देखो। फिर देखो कैसा नजारा है, क्या क्या नहीं मिलता जीव को और कोई कमी तक नहीं रहती। हम ऐसे नहीं कह रहे, स्टेज से 1% झूठ नहीं बोलते, कभी 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 भी नहीं। सो ये हकीकत है कि राम का नाम सच्चे दिल से लो, भावना से लो, मालिक के नजारे मिलते हैं। और वो तो मालिक है बेटा, जिस मर्जी रूप में आ जाए, भगवान है, हम तो सेवादार हैं बेटा, वो उसकी मर्जी है, वो जिसको भी चुनता है, ये उसका रहमो करम है। और पिताजी बोलने में कोई गलती हुई, पिताजी बोलने में कोई गलती हुई हमारे से माफ करना पिताजी। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बिल्कुल माफ। और भी सेवादार आपके पास आ रहे हैं, यहाँ से सेवादार आएंगे 1-2 दिन में, अभी बात हुई थी। बाकी आप प्रसाद दिखा रहे हैं सामने, तो ये प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना। और जो यहाँ के सेवादार हैं उनको भी देना, परिवारों को भी उनको देना। सो मालिक खुशियां बख्शे, सेवा से उन्हें मन लगे, घरों में खुशियां। मालिक से दुआ है बेटा, आप लगन से सेवा कीजिए, मालिक साथ है। पिताजी बिना नाम के भी पिताजी बहुत आए, और बहन भाई पिताजी। जी बेटा, मालिक ने चाहा तो फिक्र ना करो, ज्यादा नाम वाले ही होंगे। हाँ जी पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।